अब बात एक ऐसी खबर की जो जुड़ी है हमारे और आपकी सेहत से। एक ऐसे वायरल संक्रमण की जिसने भारत में चिंता बढ़ा दी है और जापान में इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा ए के सबटाइप H3N2 वायरस की। क्या है ये पूरा मामला, क्यों फैल रहा है ये इतनी तेजी से और भारत के लिए क्या है इसके मायने, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में इस वक्त फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डॉक्टर्स मान रहे हैं कि इसके पीछे H3N2 का बड़ा हाथ है। वहीं जापान में भी फ्लू के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे राष्ट्रव्यापी इन्फ्लुएंजा महामारी यानी नेशन वाइड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक घोषित कर दिया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह H3N2 वायरस है क्या। H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब वेरिएंट है जो हर साल आने वाले मौसमी फ्लू का एक मुख्य कारण होता है। यह खांसने, छींकने या संक्रमित सतहों को छूने से तेजी से फैलता है। इसके लक्षण है तेज बुखार, लगातार खांसी जो लंबे समय तक रह सकती है और गले में खराश, बदन दर्द और अत्यधिक थकान। अब ये जानते हैं कि भारत में H3N2 के तेजी से फैलने के पीछे क्या कारण है। भारत में H3N2 के मामलों में उछाल मुख्य रूप से मौसम में अचानक बदलाव के कारण देखा जा रहा है। बारिश और फिर गर्मी या ठंड के इस ट्रांजिशनल मौसम में वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है। मौसम में बदलाव या फ्लू वायरस मौसमी बदलाव के दौरान ज्यादा सक्रिय होता है। कमजोर इम्यूनिटी कोविड-19 महामारी के बाद लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़े असर को भी एक वजह माना जा रहा है। भीड़ भाड़ सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग कम होने से ड्रॉपलेट्स के जरिए संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कम टीकाकरण मौसमी फ्लू वैक्सीन के प्रति जागरूकता और कवरेज कम होना भी एक बड़ा कारण है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। हर साल बच्चों को, बड़ों को और ख़ास तौर से बूढ़े लोगों को बुखार आता है, खांसी आती है और इसको हम इन्फ्लुएंजा कह के टाल देते हैं। अभी देखने में ये आ रहा है कि बड़ी तादाद में जापान में, चाइना में, कोरिया में लोगों को ऐसा निमोनिया हो रहा है वायरल इन्फेक्शन के बाद जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। और छोटे बच्चों में अनएक्सप्लेन्ड खांसी, बुखार, नज़ला, हेडेक तो बच्चे बता नहीं पाते लेकिन बेचैनी रहती है बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बहुत हो रहा है, हर क्लास के 20% से 30% बच्चों को हो रहा है। ये क्या है? ये है तो इन्फ्लुएंजा, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 है जो पिछले इन्फ्लुएंजा वायरस से म्यूटेट करके चेंज हो गया है। सिम्टम इसमें वही होते हैं। अब हम डॉक्टरों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कैसे पहचाने, तो इसके लिए हम बायोफायर टेस्ट करते हैं और उसमें इस वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब रोकथाम का सवाल होता है। बच्चों में जो रेगुलर टीके लगते हैं उसमें इन्फ्लुएंजा का टीका होता है। बड़ों में इन्फ्लुएंजा का टीका 40+ की एज में बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से जीरियाट्रिक एज के लोगों में, एल्डरली लोगों में, सीनियर्स में ये टीका हर साल लगाया जाता है और वायरस में म्यूटेशन के हिसाब से बनाया जाता है। इसको हम इन्फ्लुएंजा शॉट भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी कहते हैं या एंटी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और इसको लगाने से निमोनिया होने के चांसेस और डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 70% इसमें हम लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए पाबंदी से डायग्नोसिस सही होनी चाहिए और हर साल इन्फ्लुएंजा का टीका एल्डरली को ज़रूर लगवाना चाहिए, मिडिल एज लोगों को ज़रूर लगवाना चाहिए और बच्चों के डॉक्टर्स को भी देखना चाहिए कि अगर उनके वैक्सीनेशन पे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बच्चे को नहीं लगा है तो उन्हें कॉल करना चाहिए, पेरेंट्स को लगाना चाहिए। बात करें जापान की तो यहाँ स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को इसे महामारी घोषित करना पड़ा है। जापान में इस बार सामान्य से लगभग 5 सप्ताह पहले ही इन्फ्लुएंजा के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। देश भर के नामित चिकित्सा संस्थानों में फ्लू के मामलों की औसत संख्या एक निर्धारित महामारी सीमा, जिसे एपिडेमिक थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है, अधिक हो गई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है और यहाँ तक कि कई स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह H3N2 स्ट्रेन के तेजी से फैलने की क्षमता को दर्शाता है और इसके जल्दी आने से यह संकेत मिलता है कि फ्लू का सीजन इस बार लंबा और कठिन हो सकता है। जापान की महामारी की घोषणा हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। हालांकि यह एक मौसमी इन्फ्लुएंजा का प्रकोप है, न कि कोई नई वैश्विक महामारी, लेकिन इसकी तीव्रता और जल्दी शुरुआत बताती है
कि हमें सतर्क रहना होगा। भारत में भी हम यही देख रहे हैं। यह वायरस बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। खांसी अक्सर लंबे समय तक चलती है, इसलिए सामान्य फ्लू समझकर इसे नज़रअंदाज नहीं करें। तो सवाल यह है कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। टीकाकरण, सालाना फ्लू शॉट खासकर जोखिम वाले समूहों के लिए सबसे प्रभावी कवच है। मास्क और स्वच्छता, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं। आराम, यदि आप बीमार महसूस करते हैं तो घर पर रहें और दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। चिकित्सकीय सलाह, लक्षणों के बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यानी आप सतर्कता और सावधानी के जरिए इस बीमारी को महामारी होने से रोक सकते हैं।